गंभीर की मूर्खता नहीं, मास्टर स्ट्रोक कहिए। रणनीतिकार गंभीर ने भैज बॉल के साथ कर दिया खेल। यार गौतम गंभीर को चौथे दिन बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ये बताया गया कि बहुत विलंब हो गया भारतीय टीम को पारी डिक्लेयर करने में। यही नहीं, ये बताया गया कि गौतम गंभीर जीतने का सोचिच्छ नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं ड्रॉ हो जाएगा, वो जीत जाएंगे, उतना बहुत है, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर यार ये रणनीतिकार आदमी है, ये शतरंज की बिसात बिछाता है, किसी को पता तक नहीं चलता है। अब मैं बताता हूं कि मास्टर स्ट्रोक गंभीर ने कैसे खेला, बैच बॉल के साथ उन्होंने कैसे खेल किया और भारतीय टीम को जीत के कगार पर लाकर कैसे खड़ा कर दिया। पहला टेस्ट मुकाबला आपको याद होगा, ऐतिहासिक रनचेज इंग्लैंड ने कर डाला था। जब ऐतिहासिक रनचेज हुआ, बुमराह की उपस्थिति में ये रनचेज हुआ, तो सवाल यही पूछे गए थे कि भाई साहब आपकी बल्लेबाजी मानो रन बना देगी। फिर चौथे पारी में जब ये चेजिंग करने आई इंग्लिश टीम, चाहे जितना आप ऑन द बोर्ड बनाएंगे, 400 भी बनाएंगे, तो उनके अंदर तो मादा है, काबिलियत है, हुनर है कि वो 400 भी चेज डाउन कर जाएंगे। आप हराओगे कैसे? बैच बॉल जब से आया है तब से इंग्लैंड टीम चेजिंग में महारत हासिल कर चुकी है और बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े इतिहास चौथे और पांचवें दिन रचते हुए दिखाई दे रहे हैं इनके बल्लेबाज। चाहे जो रूट हो, चाहे हैरी ब्रुक हो, चाहे बेन डकेट हो, जैसे लग रहा है आदी हो चुके हैं पांचवें दिन बल्लेबाजी करने के, और कोई भी चेज इनके लिए बड़ा चेज साबित होता हुआ नहीं दिख रहा। तो सवाल गौतम गंभीर से यही पूछे जा रहे थे कि यार क्या कुछ रणनीति आप बनाओगे, इन युवाओं को क्या कुछ सिखाओगे, कैसे शतरंज की बिसात बिछाओगे कि ये बैट बॉल परास्त हो जाए, धराशायी हो जाए और ये युवा खिलाड़ी जीत जाएं। और शतरंज की बिसात बिछाई गई है गौतम गंभीर द्वारा, रणनीति बनाई गई है गौतम गंभीर द्वारा, और उस रणनीति को पढ़ने में सभी फेल रहे हैं। उसको मूर्खतापूर्ण फैसला बताया गया। हाँ, जब 550 पर डिक्लेरेशन नहीं हुआ, 500 पर डिक्लेरेशन नहीं हुआ, तो लगा कि अब गंभीर बहुत विलंब कर रहे हैं, भारतीय टीम ड्रॉ की तरफ जा रही है, जीतने का सोचिच्छ नहीं रही है। लेकिन यार मास्टर स्ट्रोक था ये जो फैसला 600 पे डिक्लेयर करने का। मास्टर स्ट्रोक क्यों? गंभीर ने बैच बॉल को परास्त करने का प्लान बनाया है। देखिए यार, ये इंग्लिश टीम को अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर काबिलियत नहीं है कि ये मुकाबले को ड्रा कराने के लिए जाएं। इनकी मानसिकता ही नहीं है, ये तैयारी हिच नहीं है कहीं से भी कि ये मुकाबले को ड्रा के लिए खेलें। चाहे आप बेन डकेट को देख लो, चाहे क्रॉली को देख लो, रूट को अगर सिर्फ मैं छोड़ दूं तो उसके बाद हैरी ब्रुक को देख लो, जेमी स्मिथ को देख लो, बेन स्टोक्स को देख लो, ये जो महारथी खिलाड़ी हैं, इनके सो कॉल्ड बैच बॉल वाले खिलाड़ी हैं, ये ड्रॉ के लिए कभी गए ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग इंस्टिंक्ट वाले खिलाड़ी हैं, इनको चौका चाहिए ही चाहिए। ये गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाकर खेलना जानते हैं, रोक कर सहम कर खेलना नहीं जानते हैं। यही तो मास्टर स्ट्रोक गंभीर ने खेला। इतना रन दे दिया है इनको, इतना रन दे दिया है, ओवर्स इतने कम दिए हैं, रन इतना ज्यादा दे दिया है कि अब ये जीतने का नहीं सोच सकते, और ड्रा का तो ये सोचते भी नहीं है, वो खेल आता ही नहीं है, वो रणनीति ये बनाते ही नहीं है। तो अब ये फंस चुके हैं, ये जान रहे हैं कि यहां से जीतना नामुमकिन है, यहां से हम इंडिया को हरा नहीं सकते हैं। प्लानिंग कहां शिफ्ट करनी होगी? ड्रॉ की तरफ। ये गुरु इनकी दुखती नस है, ड्रॉ की तरफ जाना, ये इनकी कमजोरी है, और उस पर पांव रख दिया है गौतम गंभीर ने जबरदस्त तरीके से। अगर उनको इफरात ओवर दे देते और उनको कहीं से भी लगता है कि यार वो चेज के लिए जा सकते हैं, 5 से 6 रन प्रति ओवर बनाकर वो इतिहास रच सकते हैं, तो फिर आप उनके स्ट्रेंथ पर खेल रहे हो, फिर बैच बॉल को बैच बॉल करने के लिए आप अलाउ कर रहे हो। लेकिन गंभीर ने क्या प्लान बनाया, क्या रणनीति बनाया कि नहीं, हम उनको बिल्कुल भी मुकाबले में नहीं लाएंगे, हम ड्रॉ की तरफ सोचेंगे। ड्रॉ की तरफ सोचने से क्या हुआ कि भाई साहब वो तो ड्रॉ की तरफ सोचते ही नहीं है, और शुरुआत अटैकिंग इंस्टिंक्ट में हुआ कि 600 भी चेज कर दिया जाएगा। उस अटैकिंग इंस्टिंक्ट में विकेट गिरे, जब विकेट गिरे धड़ाधड़, तो अब वो ड्रॉ की तरफ जाना चाहेंगे। जब आप सोच रहे हैं कि नामुमकिन है, क्योंकि उनके कोच ने भी कह दिया कि माउंटेन्स टू पाइल, मतलब बहुत विशाल स्कोर है, अब इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब कहां जाएंगे? वो ड्रॉ की तरफ, और ड्रॉ कराना इनके लिए बहुत मुश्किल है, बेहद कमजोर हैं वहां पर। ये रणनीति तो इनकी ड्रेसिंग रूम में बनती ही नहीं है। चाहे आप स्टोक्स की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो जेमी स्मिथ की, हैरी ब्रुक की, सब अटैकिंग इंस्टिंक्ट वाले खिलाड़ी हैं। ये ड्रॉ के लिए कदापि नहीं जानने वाले हैं, और ये बीच मझधार में फंस चुके हैं। ना ये जीत का सोच सकते हैं, इतना विशाल का स्कोर दे दिया है, ना ये ड्रॉ का सोच सकते हैं। तो करें क्या? ये खुलकर उसी तरीके से खेलेंगे, मतलब मोटिवेशन इनके अंदर कुछ खास नहीं होने वाला है, और विकेट आएंगे ही आएंगे भारतीय टीम को।
सिर्फ और सिर्फ वेदर इनको बचा सकता है, अन्यथा बैच बॉल के साथ खेल कर गए हैं गौतम गंभीर और इसी तरीके से बैच बॉल को परास्त किया जा सकता है। मैदान पर अधिक से अधिक देर रखकर उनके गेंदबाजों को, उनके फील्डरों को, उनको चेज करने के लिए कम ओवर देकर, ताकि वो फिर सोचें ड्रॉ के जाने के लिए, और ड्रॉ तो रणनीति में उनके रहता ही नहीं है और उनकी कमजोरी यही है कि ड्रॉ के लिए वो जा ही नहीं सकते। तो यही तो है मास्टर स्ट्रोक जो गंभीर ने चल दिया है, जिसके कारण आपने देखा कि 3 विकेट धड़ाधड़ गिरे। एक ही स्तंभ था ड्रॉ के लिए जो जा सकता था, जो रूट उसका विकेट आकाशदीप ने निकाल दिया है पिच ऑफ द डिलीवरी फेंक कर। अब भारतीय टीम को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि गंभीर की ये रणनीति आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।